हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जिस तरीके के एक अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर में हम जी रहे हैं, देयर इज वन थिंग विच इज पॉसिबल, दैट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने एक तरीके का वार्न किया है दैट अगर यूएस ब्लॉक कर देता है गूगल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम और फेसबुक, देन इसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर एक मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है अगर यूएस ऐसा करता है, तो वेदर इंडिया हैज अ प्लान बी और नॉट। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं, गूगल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम और फेसबुक वो क्यों ही अमेरिका ब्लॉक करेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गूगल, चैट जीपीटी और ये तमाम टेक्नोलॉजिकल लीडर्स का सबसे बड़ा मार्केट आज इंडिया बन रहा है। लेकिन ये तब आप एजम्पशन मान रहे हैं जब इकोनॉमिक प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन आज के वर्ल्ड ऑर्डर में जियो पॉलिटिक्स जो है उन तमाम जियो इकोनॉमिक्स के एजम्पशन को तोड़ रहा है। बिकॉज आज व्हाट इज बेनिफिशियली पॉलिटिकली, इवन शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिकली वो डिस्टर्ब कर सकता है, इट इज अलाउड। बिकॉज अगर सेम लॉजिक से हम सोचते हैं कि यूएस इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगाएगा, तो आज अमेरिका 50% टैरिफ नहीं लगाता, बट लगा दिया। इट डज नॉट मेक सेंस इकोनॉमिकली, बट डज इट मेक सेंस जियो पॉलिटिकली? यस। क्या ट्रम्प के लिए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कहने के लिए कुछ है? यस। तो इसलिए आज वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड जहां पे हम कोई भी एजम्पशंस माने, बिकॉज द मोमेंट यू मेक एजम्पशंस यू गेट इन टू अ कंफर्ट जोन एंड यू थिंक दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हर्ष गोयनका ने इस तरीके का वार्न देश को देकर ये क्लियर कट कह दिया है दैट इंडिया मस्ट हैव अ प्लान बी। आज वो समय आ गया है दैट हमें जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज ट्रंप भारत को फर्दर बुली करने के लिए, भारत के अगेंस्ट फर्दर अपने लेवरेज को बढ़ाने के लिए, या हु नोज वो क्या कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, बट वी नीड टू हैव प्लान बी। और जब प्लान बी के ऊपर बहुत सारे आइडियाज सोशल मीडिया पे दिए जा रहे हैं हर्ष गोयनका के सोशल मीडिया ट्वीट के बाद, तो उसी में अब श्रीधर वेम्बू, जो एक अनदर इंडिया के लेजेंड हैं, जिन्होंने जोहो आरताई के थ्रू ये कर दिखाया कि अगर यूएस व्हाट्सएप को ब्लॉक भी करता है, वी डोंट नीड टू वरी, बिकॉज we have our own better WhatsApp which is Aratai app। तो फ्रेंड्स, श्रीधर वेम्बू ने इस हर्ष गोयनका के डिबेट में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने अपना प्लान बी बताया है दैट दिस इज द प्लान बी। अब वो प्लान बी क्या है, उन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली 5 नवंबर को हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके ट्वीट किया और उन्होंने कहा दैट इमेजिन इफ ट्रम्प bans India from using US tech platforms, no Twitter, no Google, no Instagram, no Facebook, no ChatGPT। फ्राइटनिंग नो, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत को हो सकता है और इसीलिए वी मस्ट नीड टू हैव अ प्लान बी। अगर मैं इसको 2 दिन पहले का एग्जांपल देखूं तो आपने शायद सुना होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट शटडाउन हो चुका था कुछ समय के लिए, बिकॉज सर्वर कोलैप्स हो चुका था। अब ये सर्वर कहां से आ रहा है? अगेन अमेरिका की कंपनी से। तो अगर कल को अमेरिका की कंपनी वो सर्वर ना दे तो भारत की एयरपोर्ट ठप हो सकती है। तो इस हद तक टेक्नोलॉजिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। हो सकता है इकोनॉमी के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस हो, बट इंडिया के डे टू डे फंक्शनिंग ही रुक सकता है, जो कि इकोनॉमिक लॉस से कई गुना ज्यादा बड़ा है। बिकॉज लोगों का जो लाइफ है, लोगों का जो मोबिलिटी है, और जो लोगों का जिस तरीके से हेल्थ केयर में हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल यूज कर रहे हैं, वो सब स्टैंड स्टिल पर आ सकता है। और ये जो डिपेंडेंसी है ये केवल ऐप से नहीं है। एक तरफ ऑब्वियसली वी हैव गूगल, वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वी हैव एप्पल का आईफोन, एप्पल का इकोसिस्टम, वी हैव द माइक्रो ब्लॉगिंग स्पेस जहां पर गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट, बिजनेस लीडर, पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं, ट्विटर।
हर तरीके से अगर आप देखेंगे भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो अमेरिका के द्वारा बिछाई गई पटरी के ऊपर हमारी डिजिटल इकोनॉमी रन करती है। और अगर मैं इन कंज्यूमर एप्स को छोड़ दूं तो बाकी चीजों में सच एज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीजों के ऊपर भारत की जितने भी कंपनीज हैं वो सपोर्ट लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत के जितने स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं ऑन अमेजॉन वेब सर्विस और गूगल क्लाउड। इंडिया में आज हम लोग बहुत बड़ा डेवलपमेंट मान रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट उन सारे स्मार्टफोन्स को चलाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगेन वो यूएस बेस्ड है। इंडिया आज उन तमाम डिजिटल वर्ल्ड के लिए जो सेमीकंडक्टर चाहिए वो भी नहीं है, ऑल्दो अब भारत का पहला सेमीकंडक्टर इस साल प्रोड्यूस होगा, बट स्टिल द जर्नी इज सो ह्यूज। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर हर तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टेक्नोलॉजिकली उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रही है। और अगर मैं नैस्कॉम की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक फॉलआउट है, बिकॉज भारत की $200 बिलियन की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। 50 करोड़ यूजर्स का अकाउंट डिस्टर्ब हो सकता है, और जो इंडियंस यूट्यूब या इन तरीके से पैसे कमा रहे हैं उनका 60% ऑफ एड रेवेन्यू जो है वो भी वाइप आउट हो सकता है। तो नैस्कॉम ने क्लियरली इस इंडिकेशन को बहुत ही सीरियस बताने का काम किया है, और ये यूएस इनफैक्ट कर भी चुका है। कारगिल वॉर के समय जब इंडिया ने जीपीएस का डेटा रिक्वेस्ट किया था यूएस से इन ऑर्डर टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स, अमेरिका ने तो इनफैक्ट हमें जीपीएस यूज करने से ही मना कर दिया था। तो ये फ्रेंड्स ऑलरेडी यूएस कर चुका है, और अब जैसा कुछ दिन पहले आपको पता है यूएस एक नया कानून लाने जा रहा है, हायर एक्ट, जिसके थ्रू यूएस जो है वो अब इंडिया में जिस तरीके का आउटसोर्सिंग के थ्रू इंडिया की कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये काफी आगे बढ़ी थी, अब उन आउटसोर्सिंग मॉडल को भी डिस्टर्ब करना चाहता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ 25% टैक्स। तो जिस तरीके से ट्रंप का पहले गुड्स के ऊपर अटैक था और अब सर्विसेज के ऊपर अटैक है, विच मीन्स फॉर ट्रंप नथिंग इज ऑफ द टेबल, एवरीथिंग विच ट्रंप कैन थिंक ही कैन डू, बिकॉज आज क्लियर कट है जियो पॉलिटिक्स कैन ओवरराइड जियो इकोनॉमिक्स। इसलिए इकोनॉमिक बेनिफिट अमेरिका को ऑब्वियसली क्या इस पॉलिसी के थ्रू पहुंचेगा? एब्सोल्युटली नो। क्या इकोनॉमिक लॉस होगा? एब्सोल्युटली यस। बट कैन ट्रम्प डू दैट? ऑब्वियसली यस, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स ट्रम्प के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में श्रीधर वेम्बू जो है वो हर्ष गोयनका के ट्वीट के बाद उन्होंने कहा है दैट आई एग्री, ऐसा अमेरिका कर सकता है, और ये बहुत खतरनाक है बिकॉज वी हैव अ लॉट मोर सच टेक डिपेंडेंसी बियॉन्ड द ऐप लेवल। केवल व्हाट्सएप और इन चीजों से आप मत सोचिए, हर तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली जो है वो यूएस कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इट गोज डीपर एंड डीपर, और इसीलिए अपने टेक्नोलॉजी को रेजिलियंस रखने के लिए, टेक्नोलॉजी को शॉक प्रूफ बनाने के लिए श्रीधर वेम्बू ने कहा है दैट आज वो सही समय है इस ट्रंप के बुलिंग के अगेंस्ट भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर कर भारत के साथ हमें 10 ईयर नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलियंस को भी लॉन्च करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स श्रीधर वेम्बू ने एक तरीके से भारत को अपना विजन बताया है। इस नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलियंस में हमें वो तमाम एप्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उनका लोकल वर्जन बनाना होगा। और क्या ये हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। यूपीआई आप भूलिएगा मत, पिछले 5 साल में जिस तरीके यूपीआई ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, इंडिया कर सकता है। और आज हमारे पास जोहो है, नेक्स्ट क्लाउड है फॉर क्लाउड सर्विसेज, अरताई है फॉर मैसेजिंग, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स है लाइक भाषिनी, मैपल्स है जो जीपीएस को रिप्लेस कर सकती है। सो ये हमें इस तरीके से अपने एप्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और उसमें हमें मेहनत करना पड़ेगा। कहां से इंस्पिरेशन हमें लेना चाहिए? तो इंस्पिरेशन के लिए हमें जस्ट पड़ोसी चाइना से देखना चाहिए कि चाइना ने कैसे सेम चीज को अचीव कर पाया है। तो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक विजन रहा है, इसको हमें जरूर इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। बट क्या ये मॉडल भारत के लिए परफेक्ट है? नहीं, बिकॉज ऑल्दो
चाइना के लोगों को बाहर की कंपनी से बचाया गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो पूरा काम किया गया चाइना में वो वहां की सरकार की, इसलिए वहां की जनता अमेरिका की कंपनी से तो बच गई, बट क्या अपने सरकार के सर्विलेंस से बच पाई? नहीं। तो इसीलिए हमें इस मॉडल से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बट वी कैन नॉट कॉपी पेस्टेड इट, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ओपन सोसाइटी है जहां पे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने की आइडिया है। तो इसीलिए हमें सर्वेलेंस, सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन कंट्रोल से बचकर चाइना का वो जो ग्रैंड विजन था उससे हमें जरूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और यही चीज श्रीधर वेम्बू जी का भी कहना है, और ये हम ऑब्वियसली कर सकते हैं। हमने इनफैक्ट लास्ट महीने करके दिखाया भी है। इसीलिए अब इस पर्टिकुलर मौके में ऑब्वियसली हमें नेशनल मिशन फॉर टेक रेजिलियंस को लॉन्च करना चाहिए, जहां पे जितने भी इंडिया के होम ग्रोन टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक कमिटी बनाकर भारत में इस पर्टिकुलर चीज को हमें जल्दी से पुश फॉरवर्ड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।